the ligands are the ions or molecules bound to the central atom or ion in the coordination entity. So ये मेटल के साथ जुड़े हुए होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे आयंस या मॉलिक्यूल जो कि मेटल के साथ जुड़े हुए हैं थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन द कॉम्प्लेक्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कोड इज द लिगेंड. अब ये जो लिगेंड है ये कितने जगह से मेटल से लगा हुआ है. जैसे यहाँ हम देखें ये लिगेंड एक जगह से जुड़ा हुआ है मेटल से, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसकी डेंसिटी 1 है. डेंसिटी का मतलब होता है जितने जगह से इसने मेटल को पकड़ रखा है, कि जितने जगह से उसने मेटल में बॉन्ड बना रखा है. तो ऐसा हो सकता है कि एक लिगेंड जो है वो एक ही बॉन्ड बनाए, ऐसा भी हो सकता है कि 2 बॉन्ड बना ले लिगेंड. तो कई तरीके के हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे. खैर, एग्जाम्पल की बात करें तो Br- Cl-, F- एंड सो ऑन. देन इसके अलावा C2O4 2- H2O, NO, CO वाटर, H2O, NH3, NO, NO2+, then NH2, CH2, CH2, NH2. इस तरीके से कई सारे हमारे लिगेंड्स हो सकते हैं. सो मैं कुल मिला के कहना चाह रहा हूँ नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, पॉजिटिवली चार्ज, कई तरीके के हमको लिगेंड, मतलब चार्ज से फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं लिगेंड आर लोन पेयर donor and central metal is lone pair acceptor, जिसको सीधे सीधे शब्दों में कहेंगे कि लिगेंड बिहेव कर रहा है एज अ लेविस बेस and the metal is behaving as a Lewis acid. Okay, lone pair donor Lewis base, lone pair acceptor Lewis acid. Fine. तो ये हुआ लिगेंड. देन आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी. तो लिख लें जरा हम कि व्हेन कोऑर्डिनेशन ऑफ more than one sigma electron pair donor grow such sigma bond by such ligand indicate the denticity of ligand. अब समझो इसे. जब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक से ज्यादा मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो सेम सेंट्रल एटम से, तो उसको बोलते हैं चिलेशन प्रोसेस को, और उस लिगैंड को कहते हैं चिलेटिंग लिगैंड. अब
ऐसे जितने सिग्मा बॉन्ड एक ही लिगैंड बना सकता है उसको कहते हैं डेंटिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल के लिए देखें, सो प्लैटिनम दो क्लोरीन से जुड़ा है। अब क्लोरीन जो है वो मोनोडेंटिक, यानी इसकी एक ही डेंटिसिटी है, लेकिन NH2 CH2 CH2 NH2, इस लिगैंड को देखिए, ये NH2 CH2 CH2 NH2, ये लिगैंड जो है ये प्लैटिनम से दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस लिगैंड is having a denticity 2, or we can say this is a didentate ligand। दूसरा बात, एक देखिए, मोर देन वन सिग्मा बॉन्ड से जब ये बना तो ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, और इस रिंग बनने की वजह से इसको बोलते हैं चिलेट ligand। This compound will be known as chelate, and this ligand will be known as chelating ligand। होता ये है कि ऐसा देखने को मिलता है कि जिनमें चिलेट रिंग बन रही होती है, इसको चिलेट रिंग बोलते हैं, तो जिसमें चिलेट रिंग बन रही होती है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस थोड़े ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इस वजह से ऐसे कंपाउंड्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। खैर, हम लोग तो डेंटिसिटी पढ़ना चाहते थे, उसके ऊपर वापस से आएंगे। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल नोट करो। निकल in +2 state N से लगा हुआ है O माइनस OH, या H को इधर बना देते हैं OH। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। देखिए, लिगैंड के नाम क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा, बट इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो O माइनस और H के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी O माइनस और H के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे निकल के साथ ये जो हमारा लिगैंड है, ये लिगैंड दो जगह से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको बोल सकते हो ये बाई डेंटेट है, या आपके मन में आए तो आप डाई डेंटेट बोलो। सिमिलरली इधर भी देखें, बाई डेंटेड और डाई डेंटेड, तो एक चिलेट रिंग यहाँ बन रही है, एक चिलेट रिंग यहाँ बन रही है, दो चिलेट रिंग बनने की वजह से ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। स्टेबिलिटी अगर हम देखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका पॉइंट एक नोट कर लीजिए। द चिलेट complexes are more stable than similar complex containing unidentate ligands. The greater stability of the chelate complex in comparison to normal complex is called chelate effect, is called
चिलेट इफेक्ट। तो इसको समझने के लिए ऐसे देखो, सो लेट्स से निकल +2 combines with 6NH3, ये सब aqueous to give NaNH3 6 complex 2 plus aqueous। इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट यानी कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम के फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, वो आ जाता है 10⁸। हाँ, बहुत ज्यादा है, देख रहे हैं। इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा, प्रोडक्ट फेवरेबल रिएक्शन है बिकॉज के इज वेरी हाई। सो सेकेंड एक और देख लेते हैं, Na2 plus aqueous reacts with NH2 CH2 CH2 NH2। सो ये हमारा सेकेंड कंपाउंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में इथिलीन डायमीन ईन लिखते हैं। तो ऐसे ईन है 3, ये 2 प्लस एक्वस हो जाएगा। इसके लिए जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो आता है 10⁸। ना यहाँ पे भी नाइट्रोजन से ही जुड़ रहा था, यहाँ भी नाइट्रोजन से ही जुड़ रहा था, बट स्टेबिलिटी में इतना बड़ा अंतर क्यों आया? बिकॉज ऑफ द चिलेट रिंग फॉर्मेशन। सो चिलेट रिंग फॉर्म होने की वजह से स्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और इसको हम लोग फॉर्मेशन कांस्टेंट यहाँ देख सकते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं चिलेशन इफेक्ट या चिलेट इफेक्ट कहते हैं इसे, कि चिलेट रिंग ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं नॉर्मल कंपाउंड से। फाइन, वापस आते हैं हम लोग। चिलेट रिंग हो गया, चिलेट इफेक्ट हो गया, अब लोग डेंसिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। पहला है मोनोडेंटेट, और इसे वन डोनर एटम भी कहते हैं। मोनोडेंटेड है तो इसमें सिर्फ एक डोनेशन होगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए F-, Cl-, Br-, I-, जितने हेलोजन है ये सब H2O न्यूट्रल है लेकिन लोन पेयर, NH3 ये भी हमारा हो जाएगा, देन Cn-, दिस इज आल्सो मोनोडेंटेड, NO2- ये भी मोनोडेंटेड है, OH-, CO, NO, then C6H5N, दिस इज pyridine, ये भी हमारा मोनोडेंटेड हो जाएगा। तो ये हुए हमारे कुछ मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होंगे? अगर मेटल के साथ लिगेंड सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो ऐसे लिगेंड को कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। उसके लिए जरूरी क्या है कि लिगेंड के पास कम से कम एक लोन पेयर होना ही चाहिए ताकि वो मेटल को डोनेट कर सके, तो वो होगा मोनोडेंटेड। देन सेकेंड इज डाइडेंटेड और टू डोनर एटम, यानी कि एक ही लिगेंड में अगर दो डोनर एटम हो जाएं तो कुछ एग्जांपल्स देखें इसमें। सो NH2 CH2 CH2 NH2, इस लिगेंड में देखिए ये दोनों नाइट्रोजन हमारे डोनेटिंग साइट हो जाएंगे। सो दिस इज डाइडेंटेड लिगेंड और इसका नाम होता है, लिखते चलना ये सब, इथिलीन डाई एमीन। इथिलीन डाई अमीन शॉर्ट फॉर्म में ईन बोलते हैं इसको,
इथिलीन डाइअमीन इज अ डाइडेंटेड लिगेंड। और मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ सीधा सीधा, NH2 CH2 CH2 NH2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल डाइडेंटेड में ही लिखो। NH2CH CH3 CH2 NH2। इसका नाम है 1,2 प्रोपेन डाइएमीन। शॉर्ट फॉर्म में इसको PN कहते हैं, 1,2 प्रोपेन डाइएमीन। अगला एग्जांपल, O-, और इसको हम कहते हैं C2O4 2-। ये है हमारा ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड का एनायन, ऑक्सलेट आयन। शॉर्ट फॉर्म में आप कई जगहों पे देखेंगे इसे OX2- भी लिखा गया होगा। दिस इज ऑल्सो अ डाइडेंटेड। ये दो O- जो देख रहे हैं ये डोनर साइड्स होंगे, डाइडेंटेड लिगेंड। देन नेक्स्ट इज CO3 2-, कार्बोनेट आयन कहते हैं इसे, C डबल बॉन्ड O एंड O-। ओके, लिख लो नाम, दिस इज कार्बोनेट आयन, बाइडेंटेड और डाइडेंटेड। नेक्स्ट, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। दिस इज 2,2 बाय पेरिडाइल, 2,2 बाय पेरिडाइल। डोनर साइड्स देख पा रहे हैं, दोनों नाइट्रोजन एटम जो होंगे ये डोनर साइड्स होंगे। दिस इज ऑल्सो अ बाइडेंटेड लिगेंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बाईपाई। क्या कहते हैं? बाईपाई। बाईपाई इज ऑल्सो बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड। नोट कर लिया? अगले एग्जाम्पल में पहुंचे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओके, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये दोनों साइड्स होंगे। इसका नाम है ऑर्थो फिनाइल एंथ्रोलीन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं ओफिन, ऑर्थो फिनाइल एंथ्रोलीन। और इसका जो नाम हम लोग यूज करते हैं वो है ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन को शॉर्ट फॉर्म में ग्लाई कहते हैं। ये सेकंड वाला नाम याद रखो कम से कम। ग्लाइसिनेट आयन कॉमन नेम है ग्लाइसिनेट, IUPAC नेम है ऑर्थोफिनाइल वाला, बट इसको यूज करते हैं हम लोग नेमिंग। नेक्स्ट वन इज CH3CO CH डबल बॉन्ड CO- CH3। अब इसके अंदर में देखिए O- जो है ये रेजोनेंस में है डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O के बाद, तो ये एक रेजोनेट होगा। और रेजोनेट होने की वजह से यहाँ पे जो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, CHO and CH3। नाउ O- यहाँ पे है, O-, तो एक माइनस जो है ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ऐसा दिखाई देगा। दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और नाम लिख लेना इसका
एसिटाइल एसीटोनेटो या एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट आयन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ACAC, ACAC आयन। दिस इज ऑल्सो बाइडेंटेड लिगेंड। देखिए डबल बॉन्ड O वाला एक डोनर साइट होगा, O माइनस एक डोनर साइट होगा, यानी ये दोनों ऑक्सीजन से डोनेट कर सकता है, बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, डबल बॉन्ड NOH। नाउ इसमें भी रेजोनेंस होने की वजह से ये स्ट्रक्चर आ जाता है कुछ इस तरीके से, O माइनस, और ये रेजोनेंस यहाँ से N तक होगा और O पे एक माइनस चार्ज। दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, यह इसका अभी नाम लिखो, ग्लाइऑक्सीमेट, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, DMG बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। DMG, ACAC, ग्लाइ, ये हम लोग कुछ कॉमन है जिनको आप आगे अभी देखेंगे, देखते रहेंगे। ओके, नोट कर लिया, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्राई डेंटेड, और इसको हम टेर डेंटेड भी कहते हैं, टेर डेंटेड लिगेंड और चिलेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखें इसमें NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। ना इसका नाम अगर हम देखें तो ये कॉमन नेम ऐसे लिख सकते हैं हम, दिस इज डाई इथाइल, देन डाई इथाइल इन ट्राई अमाइन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, और इसको डाई इन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और अगर आप IUPAC के अकॉर्डिंग जाना चाहते हो तो आप कह सकते हो दिस इज N 2 अमीनो इथाइल 1,2 इथेन डायमीन, 2 अमीनो इथाइल 1,2 इथेन डायमीन। अब इसमें चिलेशन किस तरीके से होगा ऐसे देख लो कि मान लो एक प्लेटिनम है, ये ट्राइडेंटेड लिगेंड है, जुड़ेगा कैसे? तो इधर से शुरू करता हूँ मैं, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, और इधर से एक Cl इस तरीके से जुड़ गया। अब इसके अंदर में देखिए जुड़ा कहाँ कहाँ से, ये NH2 एक है जहां से जुड़ा, एक डेंटिसिटी, ये दो डेंटिसिटी, ये तीन, और ये चौथा डेंटिसिटी या चौथा लिगेंड जो है चौथी जगह से क्लोरीन जुड़ा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो PT, प्लैटिनम सेंट्रल एटम, एक Cl, और हमारे पास है डाईन, कितने हैं डाईन? एक, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और आ जाएगा इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो तीन जगह से ये जुड़ा हुआ है, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड। अब पूछा जाए चिलेट रिंग्स कितने हैं इसमें, तो एक चिलेट रिंग यहाँ हो गया ये, और एक चिलेट रिंग हो गया दो,
तो ट्राइडेंटेड जो है वो 2 रिंग बना सकते हैं। अगर इसी की जगह डाइडेंटेड होता, सो लेट्स से एक एग्जांपल डाइडेंटेड का, सो प्लैटिनम, क्लोरीन, 2 क्लोरीन, NH2CH2, NH2 एंड CH2। अब ये हो गया। इसके अंदर में हम देख पा रहे हैं कि ये 2 जगह से जुड़ा हुआ है, एक डेंटिसिटी और ये 2, तो एक चिलेट रिंग आ रहा है। तो डाइडेंटेड है तो एक चिलेट रिंग, ट्राइडेंटेड है तो 2 चिलेट रिंग, और टेट्राडेंटेड होता तो कितने चिलेट रिंग आते? ऑब्वियसली एक कम करते जा रहे हैं, जितने जितने डेंसिटी उससे एक कम करते जाएंगे। अच्छा, इसका नाम लिख लो, PTCl2 इन, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया क्लोज, न्यूट्रल लिखता है। नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे हम टेट्राडेंटेड लिगेंड। ओके, लिखो, वेट, ओके, लिखो भाई जल्दी से। हो जाए तो बताओ। तो चौथा लिखें, टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड। सो ये होगा कुछ इस तरीके का, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 एंड NH2। देखिए डोनर साइड्स काउंट करिए, तो नाइट्रोजन 1, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन और 4 नाइट्रोजन, तो 4 डोनर साइड्स हो गए यहाँ पे। इसका कॉमन नेम हो जाता है ट्राई इथाइल इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। ये हुआ ट्राई ई नाम से, ट्राई इन नाम होगा इसका। और IUPAC नेम अगर हम चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं N, डैश बिस 2 अमीनो इथाइल 1, 2 इथेन डायअमीन। सो मैंने क्या किया कि मैंने CH2 को यहाँ पे मान लिया अपना पेरेंट चेन, और उसके बाद फिर बाकी N, डैश बिस, इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया। अगला लिखो, फिफ्थ, पेंटाडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएं, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH 1, 2, 3, 4 CH2 CH2 NH2 1, 2, 3, 4, 5, सही जा रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा, देखो सेम पैटर्न यूज करो, तो ये था ट्राई इथिलीन टेट्रा अमीन, तो इसका नाम हो जाता है टेट्रा इथिलीन पेंटा अमीन, टेट्रा इथिलीन पेंटा अमीन।
एक और लिगेंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम पेंटाडेंटेट के अंदर में, NCH2 N CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक H है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये है। और इसका नाम है इथिलीन डाई अमीन ट्राई एसीटेटो, इथिलीन डाई अमीन ट्राई एसीटेटो आयन। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, देखो CH2 और CH2, इससे जुड़ा दो नाइट्रोजन बना दो। पहले वाले से जुड़ा हुआ है CH2COO माइनस और CH2COO माइनस, देन एक H जुड़ा हुआ है और CH2COO माइनस। अब डोनर साइड्स देख लेते हैं। तो O माइनस O माइनस O माइनस तीन हो गए, एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये, तो कुल मिला के हो गया पेंटाडेंटेट लिगेंड। नोट करो। हो गया। अगले लिगेंड पे आते हैं हम लोग, सिक्स नंबर दैट इज हेक्सा डेंटेड लिगेंड, हेक्सा डेंटेड लिगेंड। सो सबसे कॉमन यहाँ पे जो लिगेंड आपको देखने को मिलता है हेक्सा डेंटेड, वो है नोट कर लीजिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EDTA। ओके, इसका नाम है, देखो, दिस इज इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अब हम करेंगे ये कि जितने इसमें H हैं उनको अगर हम हटा दें एसिड के बेस से रिएक्ट करके, तो हमारे पास आ जाएगा CH2 COO माइनस। सो अब यहाँ पे 4 माइनस हो चुका है, राइट। इसका नाम है EDTA, पूरा नाम इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इथिलीन डायअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, EDTA। आप ऐसे भी बना सकते थे इसे। सो 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन डोनर साइड्स हो जाएंगे।
बट ईडीटीए खास लिगेंड है, कभी कभी ये अपनी डेंटिसिटी को कम भी कर सकता है। तो ये हेक्साडेंटेड है, लेकिन जिसकी डेंटिसिटी कम, लिख लो यहाँ पे, समटाइम्स EDTA is also found to have tetradentate to behave, have need to behave tetradentate, and hence it is a flexidentate ligand. फ्लेक्सीडेंटेड मतलब जिसकी डेंटिसिटी चेंज हो जाए, चेंज हो सके। तो ऐसा नहीं कि हर कंपाउंड में 6 ही है, किसी किसी कंपाउंड में इसकी डेंटिसिटी 4 भी दिख सकती है, इसलिए इसको हम फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लिया इसको हमने। ईडीटीए काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी तो क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा ईडीटीए है, तो स्ट्रक्चर आप देख लो अच्छे से। नोट कर लिया तो हम आगे बढ़े और लिखते हैं। अगला लिखें 7th वन, दैट इज फ्लेक्सीडेंटेड फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, अभी जैसे हमने बताया कि ऐसे लिगेंड जो कि डेंटिसिटी अलग अलग शो कर सकते हैं। तो लिख लें यहाँ पे, हाँ फ्लेक्सीडेंटेड लिखो पहले। A polydentate ligand which can, yeah, which is found to have different denticity in different coordination compound is called flexidentate ligand. अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि in a particular complex denticity of ligand is fixed. किसी एक कंपाउंड के अंदर में डेंटिसिटी फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होता, लेकिन अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग डेंटिसिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, EDTA can act as hexadentate, it can also act as pentadentate, and it can also act as tetradentate ligand. So this is a flexidentate ligand. इसी तरीके से एक और एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं सल्फेट आयन, that is SO4 2 minus. It can act as mono or bidentate. It can act as mono or bidentate. जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, कोबाल्ट +2 और इथिलीन डायमीन मैंने जोड़ दिया
गया, देखो इथिलीन डाइमीन को मैं इन से बता रहा हूँ, ये दूसरा, तो 4 हो गए यहाँ पे। इसके अलावा जो सल्फेट आयन वो इस तरीके से जुड़ा है कि O, और ये ऐसे बता देता हूँ, चलो ठीक है, देन O एंड O प्लस। तो यहाँ पे सल्फर दो जगहों से जुड़ा हुआ है, सल्फेट आयन दो जगह से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज एक्टिंग एज अ बाइडेंटेड लिगेंड। एक और एग्जांपल इसमें देख सकते हैं, अगर हम देखें कोबाल्ट +2 NH3, प्लस यहाँ पे देखें सल्फर एक ही जगह से जुड़ा हुआ है, so here it is acting as a monodentate ligand, so it can act as monodentate or bidentate। तो सल्फेट आयन यहाँ पे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, यानी डेंटिसिटी यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो रही है।